ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। शनिदेव महाराज की जय हो। शनिदेव महाराज की जय हो। शनिदेव महाराज की जय हो। प्रिय श्रोतागण, आज की इस वीडियो में शनिदेव महाराज की पूजा एवं उनकी कथा के बारे में जानेंगे। शनिवार के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र काले या नीले रंग का पहनें। पूजा स्थान पर शनिदेव की प्रतिमा स्थापित करें। पहले गणेश जी का स्मरण करके जल, अक्षत, फूल, काले तिल व उड़द अर्पित करें। सरसों के तेल से अभिषेक करें और दीपक जलाएं। ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। शनि चालीसा या शनि स्त्रोत का पाठ करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। अंत में काले तिल, उड़द, तेल, वस्त्र या लोहा दान करें और कौवे को दान डालें। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और कष्ट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है, जब सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया का विवाह हुआ तब छाया गर्भवती हुई। उनके गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जो अत्यंत श्याम वर्ण का और गंभीर व्यक्तित्व वाला था। जब शनि का जन्म हुआ और माता छाया ने उन्हें सूर्यदेव के सामने रखा तो सूर्यदेव ने अपने बच्चे को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ऐसा अंधकारमय बालक मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। इस पर छाया बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पुत्र को सुरक्षित रखने के लिए भगवान शिव की शरण में ले जाकर रखा। भगवान शिव ने भगवान शनि को वरदान दिया कि वे न्याय के देवता बनेंगे। उनका जीवन ऐसा होगा कि वे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देंगे। अच्छे कर्म करने वाले पर उनकी दृष्टि कृपा रहेगी और बुरे कर्म करने वाले को वे दंड देंगे। इसी दिन से शनि देव को न्याय के देवता के नाम में जाना जाने लगा। बड़े होकर शनि देव अत्यंत तपस्वी और ध्यानशील हुए। वे अपनी तपस्या में दिन रात लीन रहते थे। उनकी दृष्टि इतनी प्रभावशाली थी कि उनका दृष्टि कष्ट देने में सक्षम थी, पर उनका उद्देश्य केवल न्याय करना था। एक बार देवताओं में चर्चा हुई कि क्यों कुछ मनुष्य अच्छे कर्म करने के बावजूद कष्ट भोगते हैं। तब भगवान शिव ने सभी को बताया कि शनिदेव प्रत्येक व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि कोई अच्छा कर्म करता है तो शनि उनकी सहायता करते हैं। यदि कोई बुराई करता है तो उसे चेतावनी और कष्ट देते हैं। किंतु शनि की दृष्टि अत्यंत शक्तिशाली है। एक बार जब शनि ने अपने पिता सूर्यदेव की ओर दृष्टि डाली तो सूर्य का रथ रुक गया और चारों ओर अंधकार फैल गया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि शनि का क्रोध नियंत्रित हो। शिव ने समझाया कि शनि की दृष्टि न्याय के लिए है, कष्ट देने के लिए नहीं। यदि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार कार्य करता है तो उसके लिए शनि कृपालु होते हैं। कहा जाता है, एक समय में एक राजा अत्यंत लोभी और अत्याचारी थे। उसके राज्य में गरीब और निर्धन पीड़ित थे। राजा ने अपने सभी नियम तोड़ दिए और लोगों से अन्याय किया। तब शनिदेव ने देखा कि राजा ने जो कर्म किए हैं उनका फल अब उन्हें अवश्य भुगतना होगा। शनिदेव ने राजा के राज्य पर कष्ट लाया। सारी फसल खराब हो गए, खजाना खाली हो गया और राज्य में अशांति फैल गई। राजा को समझ में आया कि उनकी बुराई का फल उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने शनिदेव की शरण में जाकर विनम्रता से प्रार्थना की। शनिदेव ने देखा कि राजा का हृदय अब सच्चे मन से बदल गया है। उन्होंने उसके राज्य और जीवन में फिर से सुख और समृद्धि भेज दी। इस प्रकार यह कथा बताती है कि शनिदेव किसी का नाश नहीं चाहते हैं, बल्कि वह न्याय करते हैं और मनुष्य को सही राह पर लाते हैं। मान्यता है कि शनिदेव की पूजा करने से जीवन में संतुलन और न्याय स्थापित होता है। शनिवार के दिन जो व्यक्ति उपवास करता है, दीन दुखियों की सहायता करता है और सच बोलता है, उसे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। कथा के अनुसार काले तिल, उड़द, सरसों का तेल, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और कौवों को दाना देना शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। कई भक्त शनिवार को पूरे दिन उपवास रखते हैं और ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हैं। इससे उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं और सफलता प्राप्त होती है। कथा में बताया गया है कि जो व्यक्ति शनिदेव की पूजा सच्चे मन से करता है उसका परिवार सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। इस प्रकार शनिदेव महाराज की कथा यहीं समाप्त होती है।